हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब मेरे को पहले बोलो, जब आपको होमवर्क दिया जाता है ना, आप क्या करते हो? आप अपने भाई बहन माता पिता किसी का तो सहायता लेते हो ना। ये हमारा जो बच्चा है, इसका नाम है पैट्रिक, और देख सकते हो ये जो छोटू सा है, इसने इसका होमवर्क किया। अब ये कौन है, कहाँ से आया है, पूरा का पूरा अभी हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, जान लेते हैं चीज़ क्या है, मतलब वर्ड मीनिंग सारा का सारा पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग्स। अगर मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दिखाऊं, चलो स्टार्ट करते हैं। बोरिंग। बोरिंग का मतलब बच्चों होता है अनइंटरेस्टिंग, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता करने में। ए थिंग मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग। इग्नोरामस मतलब अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जो पढ़ता नहीं है। निंटेंडो मतलब वीडियो गेम। हेटेड मतलब डिसलाइक, पसंद ना करना। ग्रैब्ड मतलब स्नैच्ड, मतलब छीन के ले जाना। टू ही सरप्राइज का मतलब होता है ही वॉज सरप्राइज्ड, मतलब वो थोड़ा क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था। एट ऑल इन द लीज। लीज का मतलब होता है जब आपको फ्री टाइम्स वगैरह मिलते हैं। टिनिएस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, आपको पता है टिनियर, टिनी टिनियर टिनिएस्ट। अच्छा, ब्रिचेस। ब्रिचेस आपको पता है वो जो पैंट्स होता है ना, ओल्ड पैंट्स को हम ब्रिचेस बोलते हैं। विच। विच का मतलब बच्चे होता है ए वुमेन्स विथ मैजिक पावर, मतलब जो जादूगरनी होती है, ठीक है, उसका हैट को। यहाँ पे येल्ड का मतलब होता है बच्चों क्राइड, मतलब चिल्लाना। प्रॉब्लम का मतलब होता है डिफिकल्टीज, मतलब जो समस्या। ओनली इफ का मतलब होता है ना वर्ड दैट, मतलब वो होगा तो, ओनली इफ, ठीक है, मतलब वो हुआ तो ही जाके हम करेंगे। मतलब इसको अगर ट्रांसलेट करूँ ना इस चीज़ को, तो इसका ऐसा होगा कि आई विल स्टडी ओनली इफ आई विल गेट चॉकलेट्स, मतलब मैं पढ़ाई करूंगा अगर मेरे को चॉकलेट्स मिलेगा तो। सेमेस्टर ए पार्ट ऑफ अ स्कूल ईयर, मतलब जो आपका एनुअल एग्जाम्स हो गया ना, उसको सेमेस्टर बोलते हैं। रिंकल्ड का मतलब होता है ना फिल्ड विथ स्मॉल लाइन, छोटा छोटा झुर्री पड़ जाना, मतलब आप देखे होगे आपके फोर हेड में झुर्री पड़ जाता है, तो दैट इज अ रिंकल्ड। डिस्क्लॉथ। डिस्क्लॉथ का मतलब डिशेस को वॉश करने के लिए जो आप क्लॉथ यूज करते हो, जैसे कि घर में बर्तन मांजने के लिए जो क्लॉथ यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लॉथ। उसके बाद थ्रोन। थ्रोन का मतलब बच्चे होता है कास्ट, मतलब गिरना। एक्चुअली थ्रोन का मतलब आप बोलोगे सर फेंकना होता है, बट यहाँ पे कास्ट का मतलब होता है गिरना। जैसे कि सन का लाइट आपके ऊपर पड़ता है, गिरता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोन। किक्ड। किक्ड का मतलब बच्चे होता है हिट ऑन द ग्राउंड, जब आपका एक चीज नहीं हो पाता है, फिर आप जो प्लान करते हो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, आप जमीन के ऊपर पाँव पटक देते हो ना, ढाई से मार देते हो, अरे शिट ये काम नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम जाते हैं हमारे टॉपिक। डू यू लाइक होमवर्क, मतलब आपको क्या होमवर्क करना पसंद है? बच्चों सच बोलना, आपको होमवर्क करना पसंद है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो डू यू डू इट योरसेल्फ, आप ये जो चीज़ है ये खुद ही करते हो क्या? मेरे को सच सच बोलो। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी का हेल्प लेते हो? सच बोलना, ठीक है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपको कौन सा होमवर्क मिलता है? मेरे को जितना पता है आप लोगों को क्या मिलता होगा, आपको मिलता होगा मैथ का, साइंस का और इंग्लिश का, ऐसे मिलता है ना, एसएसटी लर्न करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब पैट्रिक का होमवर्क किया किसने। तो ये जो बच्चा है ना आपको दिख रहा है, वो है पैट्रिक, बहुत शैतान है। चलो देखते हैं उसने किया क्या बच्चों। देखो यहाँ पे देखते हैं, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, मतलब पैट्रिक ना कभी होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग ही सेड, वो बोलता है बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो क्या करता है ना, हॉकी, बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम है जिसका नाम है निंटेंडो, वो खेलता रहता है हमेशा। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, मतलब पढ़ाई करने के बजाय वो क्या करता है, निंटेंडो गेम, बास्केटबॉल, हॉकी ये सब खेलता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू यू होमवर्क, डू योर होमवर्क ऑन, और यू वोंट लर्न ए थिंग। बच्चों ये जो वोंट आया है ना, ये विल नॉट से आया है। तो मतलब उसके टीचर बोल रहे हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, वरना तुम एक चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सत्य था। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, कभी कभी उसको ना एक अनएजुकेटेड पर्सन जैसा फील होता है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है पढ़ाई के बारे में। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो कर भी क्या सकता है। ही हेटेड होमवर्क, उसको ना होमवर्क बहुत बुरा लगता था, वो डिसलाइक करता था होमवर्क को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। उसके बाद, देन का मतलब होता है उसके बाद, उसको ना एक दिन
उसको क्या मिला बच्चों, एक कैट मिला, उसका ही बिल्ली था। उसका बिल्ली ना एक डॉल के साथ, छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी, गुड़िया के साथ। और वो उस गुड़िया को ना ग्रैब इट अवे, मतलब छीन के ले आया। वरना कैट जो था वो गुड़िया को खराब कर देगा, उसको मतलब उसको उसका अंजर पंजर पूरा ढीला कर देगा। टू ही सरप्राइज इज वॉज नॉट ए डॉल। अब सरप्राइज का बात क्या था बच्चों, कि ये डॉल नहीं था। तो बच्चों था क्या, थोड़ा सोचो, डॉल नहीं था तो क्या था। उसके बाद देखेंगे, देख सकते हो आप, ये डॉल नहीं, ये एक छोटू सा मैन था। देख पा रहे हो ना, ये है अपना पैट्रिक, ये है अपना छोटा सा डॉल, और ये जिसके साथ वो खेल रहा था, मतलब जो कैट इसके साथ खेल रहा था, बराबर ना। अभी चलो देखते हैं। बट अ मैन ऑफ टीनियस साइज, मतलब ये एक छोटा सा आदमी था, बहुत छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस। उसका देखो एक बड़ा सा हैट था ना, जादूगरनी जैसा उसका हैट है। और उसका देखो ब्रिचेस, पैंट जैसे पूरा ओल्ड स्टाइल वाला है। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वो कैट के पास वापस मत लौटाओ। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, तो मेरे को कैट के पास वापस मत भेजो। अच्छा, उसके बाद देखो, पैट्रिक कुड कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। मतलब पैट्रिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अभी उसके सारे प्रॉब्लम्स का ना बच्चे उसको आंसर मिल गया। सो ही सेड, इसीलिए उसने बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर मेरा सारा होमवर्क तुम करोगे ना, टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, मतलब जब तक मेरा सेमिस्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक अगर मेरा सारा होमवर्क करके तुम दे दोगे। और वो कितना दिन के बाद होगा एंड ऑफ द सेमिस्टर बच्चों, ये एग्जाम में आता है 35 डेज। इफ़ यू डू ए गुड एंड ऑफ जॉब, अगर तुम काम बहुत अच्छे से करते हो, तो आई कुड इवन गेट एज। एज का मतलब होता है फर्स्ट क्लास मेरे को मिलेगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जब हम कपड़ा या फिर बर्तन मांज के वो जो गंदा वाला कपड़ा को फेंकते हैं नीचे, तो ऐसा लगा कि कोई उसके मुंह के ऊपर, किसके मुंह के ऊपर, नहीं, जो छोटू सा एल्फ के मुंह के ऊपर इसने कोई कपड़ा फेंक के मारा, उसको ऐसा लगा। ही किक्ड हिज लेग, अब उसको तो मतलब बुरा लगेगा। अब तुम्हें मैं कुछ ज्यादा ज्यादा काम दे दूं या फिर 10-15 पेज का होमवर्क दे दूं, तुम्हें गुस्सा लगेगा ना मेरे ऊपर, और बुरा भी लगेगा। तो इसके साथ भी वैसा हुआ, वो अपना लेग को, मतलब पैर को जमीन पे पटक दिया। डबल्ड हिज फिस्ट, मतलब मुट्ठी पूरा जकड़ लिया। एंड ग्रीमांस, और जोर से बोला, और स्काउल्डेड, और उसको चिल्लाया भी। एंड पर्स्ड हिज लिप, और उसका मुंह भी पूरा मतलब पूरा फूल गया था, गुस्से से लाल पीला हो गया था। ओह, आम आई कर्स्ड, मैं क्या अभिशप्त हो गया हूँ, मतलब मेरे को क्या अभिशाप मिल गया है। बट आई विल डू इट, पर मैं तो ये करूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखेंगे, देख लो। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके कहने मुताबिक ना, दैट लिटिल एल्फ बिगान टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो जो छोटा सा एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क किया भी बच्चों, वो किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, पर ना वहाँ पे एक ग्लिच था, एक समस्या थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसको पता नहीं था क्या करना है, और उसको हमेशा ना नीड मतलब जरूरत, उसको हमेशा क्या जरूरत था, हेल्प, दूसरों का साहाଯ୍य, दूसरों का सहायता। हेल्प मी, मुझे हेल्प करो। ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, वो बोलता था मुझे ये बोलो, मुझे वो मदद करो, ये पढ़ने दो, वो पढ़ने दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। तो ऐसे ही पैट्रिक को भी हेल्प करना पड़ता था। पैट्रिक को तो पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, फिर भी देखो वो उसके हेल्प करवा रहा है। इन वाट एवर वे, मतलब कोई भी उपाय में हो वो उसका हेल्प करवाता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड पता नहीं है। द एल्फ स्क्विक्ड, एल्फ क्या किया ना, चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी ए डिक्शनरी, वो बोला कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और तुम वो वर्ड को पढ़ो, और एक एक वर्ड को मेरे लिए प्रोनाउंस करो, उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी मेरे को बोलो। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. बट जब मैथ की बारी आई ना बच्चों, मैथ तो सबका वीक होता है, कुछ कुछ बच्चे का, सबका नहीं, ठीक है। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, उसका किस्मत ही फूटा था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, तो समय और टेबल क्या होता था, आप लोग पढ़ते हो ना, 2 1 2, 2 2 4, तो टाइम क्या है, टेबल क्या है। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जोर से चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को ना वो कभी जरूरत ही नहीं था। वो बोला कि हमको क्या जरूरत है टाइम पढ़ने का, टेबल्स पढ़ने का।
उसके बाद देखो उसको और क्या आया नहीं आया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये बच्चे उसको कुछ नहीं आया, ठीक है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो पैट्रिक को बोला, पैट्रिक मेरे पास बैठ और मेरे को पूरा गाइड कर, सब कुछ मेरे को सिखा, उसके बाद मैं करूँगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जब हिस्ट्री का बारी, भाई एसएसटी तो सबको बुरा लगता है, खास करके हिस्ट्री वाला पार्ट। तो वो बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता, एल्व्स लोगों को ना कुछ भी नहीं पता होता है ह्यूमन के इतिहास के बारे में। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, और उनके लिए ये तो एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। इसीलिए जो एल्फ था वो तो ऑलरेडी ज़्यादा बकबक बकबक करता था, और थोड़ा जोर से चिल्लाया। लाउडर का मतलब जोर से चिल्लाना। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। जाओ लाइब्रेरी और मेरे लिए बुक लेके आओ। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे तुम उसको पढ़ने में भी मदद करो। और इसी के साथ आपका 10 खत्म हुआ अभी, राइट, मतलब ये वाला पैराग्राफ का खत्म हुआ। 10 नंबर पेज हम चले गए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ इसको, दिख रहा है आपको? हाँ, ओके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। नैग का मतलब बच्चों जो हमेशा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुम्हारे घर में, कोचिंग में भी ऐसा कुछ बच्चा होंगे जो, जिसको कुछ भी बोलो, खेलने के लिए बुलाओ तो वो बोलेंगे नहीं मेरा पेट दुख रहा है, पढ़ने के लिए बुलाओ वो बोलेंगे नींद लग रहा है, खाने के लिए बुलाओ वो बोलेंगे टीवी देखने का टाइम है। मतलब कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी हमेशा करते हैं, प्लान को कभी सफल होने नहीं देते। तो उनको बोला जाता है नैग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक बहुत मुश्किल से अभी काम कर रहा था, क्योंकि वो तो कभी पढ़ता ही नहीं था। अभी देखो सबसे ज़्यादा वो ही पढ़ रहा था, रात भर पढ़ रहा था। एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर पढ़ता था, राइट। एंड हार्ड नेवर फेल्ट सो वरी, और उसको ना इतना चिंता का भी नहीं हुआ। बच्चों मेरे को बोलो, जब तुम्हारा ना स्कूल का होमवर्क होता है या फिर स्कूल का एग्जाम होता है, आपको बहुत टेंशन लगती है, ओके। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ आइज पफ्ड एंड ब्लरी। जब आप रात को सोओगे नहीं तो आपका आँख पफ्ड हो जाएगा, फूल जाएगा, और ब्लरी मतलब आपको ढंग से दिखेगा नहीं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब भाई लास्ट डे आ गया, अभी क्या करेगा हमारा एल्फ, खुसक के निकल जाएगा नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैक डोर, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से चुपके से निकल पड़ा बच्चों, ओके। पैट्रिक गॉट हिज एज। अब देखो पैट्रिक को अपना फर्स्ट क्लास ग्रेड मिल गया, मतलब वो भी बहुत खुशी है। क्यों खुशी है बच्चों, खुद बोलो। क्योंकि, बोलो खुद बोलो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया था। एंड हिज टीचर, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट ना पूरा चौंक गए, उसके टीचर हंसे, और वो फुल ऑफ प्रेज, मतलब बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे, किसके ना, अपने पैट्रिक की प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और पूछा गया कि उसके पेरेंट्स का क्या। दे वंडर्ड, उन्होंने तो देखा था, व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, तो पैट्रिक के साथ क्या हुआ, कैसे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, कैसे वो रात रात भर पढ़ता था, अभी वो एक आदर्श बच्चा, मतलब सबसे बढ़िया बच्चा होके निकला है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वो अपना रूम साफ करता था, वो अपना कोर मतलब अपना जरूरी काम को बोलते हैं कोर्स, वो भी करता था। वो चीयरफुल, हमेशा दूसरों को मोटिवेट करता है। नेवर र्यूड, किसी को मतलब बुरे बात, मतलब क्या बोलते हैं र्यूड का मतलब आपको पता है ना, र्यूड होके वो बात नहीं करता था, मतलब गुस्से से बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसके अंदर ना एक नया किसी ने जन्म लिया, मतलब एक नया पैट्रिक ने जन्म लिया, ठीक है। लास्ट का देख लेते हैं। यू सी इन द एंड, तुमने देखा आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा है, ही वुड मेड दैट टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, वो टिनी मैन से ही अपना सारा का सारा होमवर्क करवाया, तुम्हें लग रहा होगा नहीं। बट आई विल शेयर यू ए सीक्रेट, मैं ना तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक डन इट हिमसेल्फ। एक्चुअली एल्फ ने कुछ नहीं किया था, सारा का सारा चीज़ पैट्रिक ने किया था। अब बोलोगे सर कैसे ये पॉसिबल है, कैसे पैट्रिक खुद ही कर सकता है। एक्चुअली एल्फ तो एक इमेजिनरी स्टोरी है, वो सब कुछ क्या कर रहा था ना, सोच रहा था अपने मन में। पर पैट्रिक ना सारा का सारा चीज़ों में उसका हेल्प किया। मतलब सोचो कि तुम मेरे को कुछ सिखाओगे तो परिश्रम कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, तुम सिखाओगे ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेहनत कौन कर रहा है, मैं।
तो इसीलिए जो जिसको सिखाता है वो ज़्यादा मेहनत करता है। अभी देखो पैट्रिक सिखा रहा है, तो वो एक बहुत मॉडल किड है, बहुत परिश्रमी बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है? और इस जो चैप्टर को आपके कैरल मोरे जो पोएट है उन्होंने लिखा है, ठीक है? तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 2 इसके पार्ट 2 में हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको कराऊँगा, ठीक है? थैंक यू।